नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, आज हमारे YouTube चैनल पर आप सभी की स्नेह, प्रेम, सपोर्ट और विश्वास से 64,000 अर्थात 64,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आशा है इसी प्रकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और जल्द हम 1 लाख अर्थात 100 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को भी टच करेंगे। बट फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर बंपर भर्ती के संदर्भ में। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब मध्य प्रदेश राजपत्र में इससे संबंधित सेवा भर्ती नियमों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है वो भी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं ईएसबी के कैलेंडर में इस बार ग्रुप 5 की भर्ती लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, ग्रुप 4 और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, इन पदों में ये जो पद अब शामिल किए जाएंगे, कितने पदों पर सीधी भर्ती होगी, कितने प्रमोशन से भरे जाएंगी, योग्यता क्या रहने वाली, चाहे वो स्टेट टाइपिस्ट हो, शीघ्र लेखक हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, कंप्यूटर संगणक की भर्ती हो, सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो या सांख्यिकी अन्वेषक हो या अन्य पदों पर जो भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और इसका जो कैलेंडर है ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द आएगा। अभी एक ही विभाग के पदों की संख्या हम बात करने वाले हैं, बट फिलहाल पूरी जो अपडेट है आज अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, तो पूरी अपडेट आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 64,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 1.5 के वीडियो अर्थात 1500 से ज्यादा वीडियो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तो आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब आपको बता दें ईएसबी कैलेंडर में जो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं दी गई, जिसमें आज के इस वीडियो में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत जो विभिन्न पदों पर जो भर्ती आने वाली है, उन भर्तियों को देखिए कहां कहां शामिल किया जाएगा। तो ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अक्टूबर में जो एग्जाम प्रस्तावित है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में आप देख पा रहे हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ग्रुप 4 की जो भर्ती है आपका अक्टूबर में, वहीं पर ग्रुप 5 की जो भर्ती है, वहीं पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती है आपकी नवंबर में। तो इन भर्तियों में इस विभाग के पदों को शामिल किया जाएगा। और अब वहीं पर पूरी जो अपडेट है मध्य प्रदेश राजपत्र में इससे संबंधित योग्यता, अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, पदों की संख्या, सीधी भर्ती, सब कुछ बताने वाले हैं। तो जैसे यहां पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हैं, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2024 को। और यहां पर आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि इसमें मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तृतीय श्रेणी लिपिक सेवा भर्ती नियम से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और जो महत्वपूर्ण अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है यहाँ पर होगी, वो हम आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। और इसके अलावा इस पीडीएफ फाइल को चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएं के संदर्भ में यहाँ पर देख के रखा है। और आरक्षण से सेवा नियम किस प्रकार, की सारी पूरी जो अपडेट है इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिया गया है, ओबीसी को 27% है, बट ये भी लिखा है कि जीएडी का जो मॉडल आरक्षण रोस्टर लागू होगा उसके आधार पर आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चयन सूची सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पर देखिए आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए काम का है। अनुसूची 1 में सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान कितने रहने वाला है, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। और यहाँ पर जो पद है वह लिपिक, वर्गीय, संवर्ग, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कौन कौन से यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं। अधीक्षक है, यहां पर पदों की संख्या देख पा रहे हैं, उसका वर्गीकरण क्लास 3 की तृतीय वर्ग श्रेणी में आती है। वेतनमान आप देख पा रहे हैं, नियुक्ति अधिकारी यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा सहायक अधीक्षक के 5 पद हैं, सहायक ग्रेड 1 के 25 हैं, सहायक ग्रेड 2 के 57 है, सहायक ग्रेड 3 के 88 हैं, सहायक भंडारी के 1 हैं, तकनीकी सहायक के 1 हैं, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता के 16 रिक्त पदों की संख्या है। इसी प्रकार भंडार अधिकारी, भंडार निरीक्षण अधिकारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, लेखापाल अकाउंटेंट का यहाँ पर पद है, कनिष्ठ लेखापाल। और आगे आप देखेंगे निज सहायक के 13 पद हैं, शीघ्र लेखक हिंदी 5, शीघ्र लेखक अंग्रेजी 1, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 हैं। इसी के अलावा उप संपादक का 1 है, प्रचार सहायक का 1 है, सहायक प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 और 3 है। इसी के साथ साथ आगे भी आप देख पाएंगे और यहाँ पर पदों की संख्या देख पा रहे हैं। आगे कार्यालय अधीक्षक के साथ सहायक अधीक्षक के 5, कनिष्ठ लेखाधिकारी के 4, प्रबंध चिकित्सा भंडार के 1, लेखा परीक्षक के 7, लेखापाल के 2, सहायक ग्रेड 1 के 1, लेखापाल के देखिए 783, कनिष्ठ लेखापाल परीक्षक के साथ लेखापाल
सहायक लेखापाल के 50, लेखा सह भंडारी सह लिपि के 436, सहायक ग्रेड 2 कैंसियर खजांची 543, संगणक, ये देखिए बहुत अच्छी भर्ती वाली कंप्यूटर वालों के लिए, संगणक कंप्यूटर राजस्थान में इस प्रकार की भर्ती आती है 336, और वहीं पर सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के 901, डाइटिशियन के 33, स्टूवर्ड के 71, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक अन्वेषक, ये तीनों ही बहुत अच्छी ऑफिशियल लेवल की जॉब है। यहाँ पर पदों की संख्या भी इनका आप देख पा रहे हैं। और वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर, शीघ्र लेखक, ये कुल पदों की संख्या आप इन्हें यदि ऐड करेंगे तो 3830 के समथिंग, मतलब 3500 मान के सकते हैं या 4000 के समथिंग पदों की संख्या। किंतु महत्वपूर्ण तो है इन सभी पदों में से अब डायरेक्टली पूरे पदों के पर तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब ये इनका भर्ती का क्या तरीका वो भी आपको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नियम में जो भर्ती का तरीका होने वाला है, अर्थात इन सभी पदों में से पद कैसे भरे जाएंगे। यदि हम अधीक्षक के पदों की बात करें तो यहां पर जो पूरे के पूरे पद हैं 100% ये पदोन्नति अर्थात प्रमोशन के आधार पर भरे जाने वाले हैं। वहीं पर सहायक अधीक्षक का भी प्रमोशन से भरा जाएगा। सहायक ग्रेड 1 के जो 25 पद हैं इसमें से 75% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सहायक ग्रेड 2 सहायक, इसका भी 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब यहां पर आप आएंगे तो सहायक ग्रेड 3 के कुल 88 पद है, जिसमें से 75% पद सीधी भर्ती से व्यापम के माध्यम से होंगे और 25% पद चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो पात्र उम्मीदवार हैं जिन्हें 5 साल का अनुभव है उनके माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता, इसमें 50% पद सीधी भर्ती से होंगे। भंडार, ये वरिष्ठ लेखापाल, यहां पर इन सब की जो है पूरे 100% 75% ये आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे। आगे आप देखेंगे वर्ग 3 के अंतर्गत निज सहायक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, यहां पर जो पदों की संख्या है 50, 100 पूरे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और वहीं पर आगे आप देख पाएंगे उप संपादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोग्रामर, इनके जो पद हैं पदोन्नति से भरे जाएंगे। आगे और जो महत्वपूर्ण अब यहां पर जो पद देखने वाले हैं वह जिला स्तर के लिपि वर्गीय संवर्ग संचालनालय स्वास्थ्य सेवा में आगे जो पदों की संख्या है कार्यालय अधीक्षक, इसके भी पदोन्नति से भरे जाएंगे। वहां पर भी देखेंगे आगे यहां तक आप सीधा देखेंगे सहायक अधीक्षक से लेखक। देखिए लेखापाल कितने यहां पर देखिए लेखापाल के 783, चाहे तो सीधी भर्ती से भर सकते हो व्यापम के माध्यम से, मतलब बीकॉम वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। किंतु देखिए इन्हें प्रमोशन के माध्यम से भरा जा रहा है। 100% पद सीधे प्रमोशन से भरे जाएंगे। आगे आप देख पाएंगे इसी प्रकार लेखापाल, ये सब पदोन्नति से भरे जाएंगे। अब यहां से आप फिर से देखिएगा कंप्यूटर संगणक, देखिए भर्ती अच्छी 336 और 50% पद मतलब आधे पद इसके प्रमोशन से होंगे और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 के देखिए पदों की संख्या अच्छी है 901, जिसमें से 75% पद सीधी भर्ती से होंगे और 25% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसी के अलावा अन्य जो पदों की संख्या है, चाहे डाइटिशियन, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी अन्वेषक, ये सांख्यिकी, ये देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी के साथ भर्ती आई थी, फिर से आने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर, यहां पर सबकी पदों की संख्या देख पा रहे हैं और कितने प्रतिशत पदों यहां पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे उसकी संख्या दी गई है। अब महत्वपूर्ण तो यह है कुछ पद ऐसे हैं जिनके क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम हो सकता है, किंतु अब इन सभी का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वो भी आपको बता दें। तो सीधी भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की आयु अर्हता क्या होनी चाहिए। तो यदि आप सहायक ग्रेड 3 का पद भरने वाले हैं तो न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। 12वीं पास होना चाहिए, सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री डिप्लोमा करके रखा है तो वह भी होगा, किंतु एक नोट वाली बात है बीएससी बीकॉम की वे डिग्रियां जिनमें कंप्यूटर 1 ही साल रहा है या एक विषय के रूप में मान्य है तो वो शामिल नहीं की जाएगी। इसके अलावा बीसीए, एमसीए, बी पॉलिटेक्निक, ये सब कुछ कंप्यूटर आईटी है तो डीसीए, पीजीसी की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेनोग्राफर की योग्यता देख पा रहे हैं 10+2 होना चाहिए, सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास सर्टिफिकेट स्टेनो का होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा आगे यदि हम बात करें इससे संबंधित शीघ्र लेखक अंग्रेजी की, तो इसकी यहां पर योग्यता आप देख पा रहे हैं, जो अभी ग्रुप 4 में योग्यता थी वही इसकी रहने वाली। अब कुछ नए पद थे जैसे क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता, अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य, सांख्यिकी विषय में स्नातक उपाधि अथवा बी या बीटेक की डिग्री होना चाहिए, मतलब संबंधित विषय में आपके पास जो सब्जेक्ट मेंशन किए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो स्टेनोटाइपिस्ट की योग्यता यहां पर देख के रखी है।
और वहीं पर आगे यदि हम बात करें इससे संबंधित प्रचार सहायक की, तो प्रचार सहायक की योग्यता देखिए रखिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, CPCD होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी के अलावा अन्य पदों की बात करें, सहायक ग्रेड 3 अभी आपको बताया था, तो यहां पर वही उसकी योग्यता है। कंप्यूटर संगणक, ये देखिए बहुत अच्छी भर्ती बता रहा था, कंप्यूटर संगणक के नाम से राजस्थान में भर्ती आती है, यूपी में भी आती है, अब हमारे मध्य प्रदेश में देखिए आने वाली है। और यहां पर इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? गणित, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में, या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में स्नातक होना चाहिए, मतलब एक विषय आपका रहना चाहिए, कंपलसरी है। और या फिर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होना चाहिए। डाइटिशियन का यहां पर देखिए रखा है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यहां पर भी वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर, बताया था मैंने आपको। सहायक सांख्यिकी अधिकारी व्यापम के कैलेंडर में शामिल है, जो कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंदर है। इसमें आपको संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होना चाहिए, यह बहुत अच्छी पद है। इसके अलावा वरिष्ठ संगणक में भी संबंधित विषय में देखिए आप पीजी आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और वहीं पर सांख्यिकी अन्वेषक में भी स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। मतलब ये जो सारे पद हैं व्यापम के कैलेंडर में किसके अंतर्गत आएंगे? सब ग्रुप 1 ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंदर आएंगे। तो ये पूरी इससे संबंधित अर्हता में देखे रखिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या योग्यता है वो यहां पर मेंशन करके रखिए। शीघ्र लेखक हिंदी, उसकी योग्यता देके रखी है। तो यहां पर इसके अलावा सहायक यहां पर आप देखिए जो पदोन्नति से भरे जाएंगे, जो पद पदोन्नति से भरे जाएंगे उसके लिए क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए? तो पदोन्नति से संबंधित हर एक पद की भी यहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन करके रखा है, कहां किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा, कितने साल की सेवा में यदि आप हैं तो पदोन्नति के अंतर्गत आप वो पद भरे जाएंगे। इसी के अलावा जिला स्तर पर भी सभी पदों की यहाँ पर संख्या दी गई है जो प्रमोशन से भरे जाएंगे, कितनी आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव इसके लिए होना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार अवर जो सचिव हैं सीमा डहरिया, इनके यहाँ पर सिग्नेचर साइन है। और इसी राजपत्र को अब इंग्लिश में भी इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो कुल मिला के आपको बता दें तो अभी हमने सिर्फ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ही बात की। इस प्रकार अलग अलग विभागों से जो डिमांड भेजी गई थी एएसबी को, जो कि कैलेंडर में उन्होंने मेंशन करके रखा है, तो नोटिफिकेशन आने पर कुल पदों की संख्या तो इस बार एक बंपर भर्ती ग्रुप 4, ग्रुप 5 में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत जून से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। 11 भर्ती परीक्षाएं इस बार शामिल होगी। और इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाएं इसमें अभी एड और की जा रही है, जिसके चलते ऑफिशियल कैलेंडर भी आपको 15 से 20 मार्च तक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। पर फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस राजपत्र की पीडीएफ पाने के लिए हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर मेरे दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मेरे दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मेरे दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए है और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।